पाकिस्तान की तरफ से की गई हेवी शेलिंग के बीच ये जिंदगी जीने का ही जज्बा था कि ऊपर घर पर मलबे में तब्दील हो रहा था, लेकिन नीचे बंकर में लोग आने वाले कल के लिए दिल को मजबूत कर रहे थे। कितनी देर तक या फिर कितने दिन तक इस बंकर में ही रहना पड़ता, ये कोई नहीं जानता था। तो सिर्फ पाकिस्तान बावजूद लोग डटे रहे, आज भी अपने गांव में मौजूद है। जिंदगी जीने का ये जज्बा ही बताता है कि देश प्रेम क्या चीज है। मातृभूमि के लिए मर मिटने वाला जज्बा हमारी सेना में कहां से आता है, जो इस देश की मिट्टी में ही मौजूद है। इसलिए जवान हो या सीमावर्ती इलाकों के किसान डटे रहते हैं। पाकिस्तान ने 7 से 8 मई के दरमियानी रात को कैसे यहां पर गांव और ग्रामीणों को निशाना बनाया, बता रहे हैं संवाददाता इंदर, जो पहुंचे जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के चंदूचक गांव तक। भारत 24 की टीम मौजूद है चंदूचक गांव में और चंदूचक गांव से हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा गांव आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये पूरा गांव है और यहाँ से अगर हम गांव से पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जब बॉर्डर एरियाज पर भारी गोलाबारी की तो इस शेलिंग से यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर ये जो गांव की तस्वीरें देख रहे हैं, चंदूचक गांव है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो यहाँ के गांव के रहने वाले लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करी। उन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि कहीं ना कहीं एक डर जरूर इन लोगों के मन में और दिल में बना रहता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, एक बेशर्मी के लिए जाना जाता है। सीज फायर का उल्लंघन करना, पहले सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में जाके पाकिस्तान अपील करता है कि इंडिया से हमें बचाइए, और जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद से पाकिस्तान लगातार तिलमिला रहा था। और ये जो आप पूरा खुला आसमान यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं से पाकिस्तान लगातार जो ड्रोन से हमले हैं वो कर रहा था, जिसकी वजह से हम बात करें तो यहाँ पर चंदूचक गांव में और यहाँ से आगे की हम बात करें सांबा, कठुआ, जो भी है, जम्मू कश्मीर, ये जितने भी इलाके पड़ते हैं, इन इलाकों में लगातार जो पाकिस्तान है वो शेलिंग कर रहा था और इन आसमानों से भी लगातार जो ड्रोन्स हैं वो देखे जा रहे थे। और ऐसे में जिस घर की छत पर हम मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो यहाँ पर भी काफ़ी भारी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी। इसी गांव के बगल में कुछ ही दूरी पर एक जो मोटार है वो एक घर में जाकर फटता है, जिससे 4 से 5 मवेशियों की मौत हो जाती है और वहां पर घर में रहने वाले 102 लोग जो थे वो मामूली रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, बावजूद उसके पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने बॉर्डर एरियाज पर भारी शेलिंग की। ये चंदूचक गांव की तस्वीरें हैं। हमने आपको बंकर्स दिखाए थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर मोटार आके गिरता है और जब मोटार फटता है तो आप देखिए किस तरीके से इस घर को पूरी तरह से तहस नहस मोटार कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट होगा, जिसके बाद ये जो घर है वो अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि मलबे में तब्दील होता हुआ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। आप इधर देखेंगे तो मोटार फटने के बाद जो उसके निशान हैं वो आपको यहाँ पर दीवारों पर भी साफ तौर से दिखाई देंगे। ये आप इधर देखेंगे तो कांच टूटा हुआ है, दीवारों पर आप देखिए किस तरीके से, कितना तेज ब्लास्ट रहा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और ये पूरी दीवार, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोटार के जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पर एक अहम तस्वीर ये है कि आप ये देखिए, जो परिवार है वो यहाँ से इस घर को छोड़ के जा भी चुका है। आप यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है और जब पाकिस्तान यहाँ पर हैवी शेलिंग कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, तो उसके बाद बॉर्डर एरियाज में ऐसे कई घर हैं जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, घर को छोड़ चुके हैं। और चंदूचक वो गांव है, अब्दुलिया वो गांव है जहां पर लोग रात में जगते हैं और दिन में अक्सर सोते हैं। राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, या फिर हम आरएसपुरा सेक्टर की बात करें, या फिर हम सांबा, कठुआ, पठानकोट, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनकी हम बात करते हैं, तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं
वो निकलकर सामने आती हैं। ये जो गांव है चंदूचक जहां पर हम मौजूद हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोग शाम को बंकर्स में जाते जरूर हैं, पर इनका जो इरादा है वो बंकर से भी ज़्यादा मजबूत है। इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24, चंदूचक, जम्मू। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर अक्सर सीज फायर का उल्लंघन होता है, जिसका शिकार बनते हैं यहाँ के गांव वाले। लिहाजा हालात बिगड़ते ही हैं। गांव वाले बंकर में छुप जाते हैं। चंदूचक गांव को पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया था। कुछ लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच गए, लेकिन जो पीछे रह गए, जिन्हें अपना घर, खेत और पशुओं की देखभाल करनी थी, वो यहीं पर रुके। कई रातें उनकी जागते हुए कटी। आज भी वो एहतियातन रात में बंकर में चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा है ही नहीं कि वो कब सीज फायर तोड़कर आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दे। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर देश के लोगों को अपनी और अपने जानमाल और की सुरक्षा की चिंता होना स्वाभाविक भी है। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान से लगती हुई जो सीमाएं हैं, उस पर तो सुरक्षा का स्तर बेहद उच्च होना ही चाहिए। कई देशों ने तो अपने देश की आबादी से ज्यादा क्षमता वाले बंकर बनाकर रखे हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में 3,70,000 से ज्यादा बंकर हैं, जो कि वहां की आबादी से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड की बारी आती है, जहां 45,000 से ज्यादा बंकर है, जो युद्ध या आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की रक्षा करते हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीमा का इस समय हाल क्या है और किस तरीके का है। अप्रैल 2023 तक जम्मू में 9,905 बंकर के निर्माण की योजना थी। 370.18 करोड़ की लागत से इस योजना को शुरू किया गया। जम्मू में 8,558 बंकर का निर्माण पूरा हो चुका है। 1,347 बंकर के निर्माण का काम चल रहा है। कश्मीर में 244 बंकरों के निर्माण की योजना बनाई गई है। इनके निर्माण के लिए 24.40 करोड़ का बजट तय किया गया। कश्मीर में 236 बंकरों का निर्माण पूरा हो चुका है। रजौरी में सबसे ज्यादा 2,664 बंकर्स बनाए गए हैं। सांबा में 1,595 बंकर का निर्माण हुआ। कठुआ इस मामले में तीसरे नंबर पर है और यहां पर 1,527 बंकर का निर्माण हुआ। पुंछ में 953 बंकर का निर्माण हुआ है। आरएसपुरा सेक्टर का चंदूचक गांव वो इलाका है जहां सुबह की चाय के साथ कई बार मोर्टार गिरने की आवाज आती है। यहाँ हर शख्स सैनिक की तरह जंग लड़ रहा है, अपने खेत के लिए, अपने बच्चों के लिए। सीज फायर होने के बाद जीवन सामान्य दिखने लगा है। लोग अपने अपने कामकाज में जुट चुके हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो बंकरों में ही इनका जीवन कटता है। तो कैसा है ये बंकर और कैसे लोग रहते हैं इसके अंदर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी इंदर। अब आपको एक बहुत अहम तस्वीर दिखाता हूं जहां पर हम मौजूद हैं। आप यहां पर ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो ये बंकर बना हुआ है। यानी कि आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की जाती है, उससे बचने के लिए यहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं। आप ये देखिए, ये जो बंकर है काफ़ी बड़ा बंकर ये बनाया गया है। ऊपर से इसको ढका गया है ताकि अगर किसी तरह की कोई एयर स्ट्राइक्स वगैरह करने की पाकिस्तान फिराक करता है या सोचता है, या फिर किसी तरह का जो ड्रोन है उसको इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, तो ये बंकर उनको नज़र बिल्कुल भी ना आए। आपको यहाँ पर जो तस्वीरें हैं मेरे विजय शिबली दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए, लकड़ियों से पूरी तरह से बंकर ढका गया है। पेड़ों के बीच में इसको बनाया गया है ताकि कोई भी इसके बारे में पता ना लगा सके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस बंकर के अंदर। ये वो गाँव है चंदूचक जहाँ पर लोग घरों से ज़्यादा इस बंकर में रहते हैं, एक डर की वजह से। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हमारी सेना ने स्ट्राइक की थी, उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि ये सेना के साथ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जो डर का माहौल है वो ज़रूर यहाँ पर पूरे गांव में बना रहता है। जैसे ही शाम होती है, लोग इसी तरह के बंकर्स में चले जाते हैं और पूरी रात वो इसी तरह के जो बंकर्स हैं उनमें गुजारते हैं। तो मैं आपको तस्वीरें अब बंकर्स के अंदर ले चल के दिखाऊंगा। आप ये देखें, यहाँ पर ये जो बंकर है, शिबली आप अंदर आ जाओ आराम से। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब मैं बंकर के अंदर पहुँच गया हूँ। कुछ ही सीढ़ियाँ हैं। बंकर को पूरी तरह से ऊपर से कवर करके रखा गया है ताकि किसी तरह की ड्रोन की
पकड़ में, किसी तरह की अगर हम बात करें कैमरे में, ये बंकर बिल्कुल भी नज़र ना आए। आप ये देखिए, ये जो बंकर है इसके अंदर हम पहुंच गए हैं और आप देखें यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बैठे भी हुए हैं। जब शाम हो जाती है तो इन लोगों को अपनी जो रात है इसी तरह के बंकर्स में बितानी पड़ती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है कि अगर जिस तरीके से अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था तो लोग इसी तरह के बंकर्स में आकर बैठ जाते हैं। खाने पीने का जो सामान है वो यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद जब फायरिंग रुक जाती है या इनको लगता है कि अब किसी तरह की कोई शेलिंग नहीं हो रही है, तभी इस बंकर के बाहर ये लोग निकलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिबली मैं थोड़ा सा कहूँगा आप तस्वीरें और दिखा दें। काफ़ी मोटी परत जो है इस बंकर की है और चंदूचक गांव में, अब्दुलिया गांव में इसी तरह के जो बंकर्स हैं वो पूरे गांव में बने हुए हैं और शाम होने के बाद बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सभी लोगों को इसी तरह के बंकर्स में रखा जाता है या फिर उन लोगों को यहाँ से थोड़ा सा दूर कहीं और भेज दिया जाता है और फिर जो लोग बचते हैं, जो पुरुष बचते हैं, वो इसी तरह इस बंकर में अपनी रात बिताते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। अक्सर रात इसी तरह के बंकर्स में आप लोग बिताते हैं? हाँ सर, पूरी रात ऐसे बैठ कर रात बिताते हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़ फायर किया जा रहा था, अब तो सीमा पर शांति है, किसी तरह का कोई सीज़ फायर नहीं है, तब आपने कभी कुछ देखा था ऊपर से मिसाइल्स जा रही हो, ड्रोन जा रही हो, या फिर बंकर में आप अपने परिवार को कैसे बचाया, कैसे छिपाया? सर जैसे कल शाम को ही, परसों बोला सीज फायर है, कल शाम को फिर ड्रोन दिखाई दिए हैं पाकिस्तान से सीधे ऊपर हमारे